औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त दुरूद शरीफ पढ़ें। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज का ये हंगामी इजलास हमारे कायदे तहरीक और हमारे चेयरमैन मोहतरम जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के हिदायत के मुताबिक होने जा रहा है। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कराची डिवीज़न और कराची पब्लिक एड कमेटी के अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। मैं ज़रूर उनका तारुफ ज़रूरी करना चाहूँगा। यहाँ मौजूद मेरे काबिल कदर मोहतरम जनाब पब्लिक एड कमेटी प्रेसिडेंट इंसाफ खान साहब मौजूद हैं। सीनियर नायब सदर आमिर कुरैशी साहब मौजूद हैं। नायब सदर कराची डिवीज़न सैयद वसीम हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमारे मरकज़ी कमेटी के मेंबर नदीम भाई भी यहाँ मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम यहाँ मौजूद कराची डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और यूसी के ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस ये जो गुलदस्ता आज सजा है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और लांडी टाउन के ज़िम्मेदारों के तवस्सुत से सजा है। इस गुलदस्ते के सामने आज हम उस एक अजीम इंसान का बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से कराची की सियासत में मुख्तलिफ अफवाहें और मुख्तलिफ बातें चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नज़रियाती मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान के इदारों से प्यार करने वाले और अवाम और इदारों के दरमियान जो फासले हैं उसको ख़त्म करने में हमेशा पेश रहे हैं। मैं नाम लूँगा अपने मोहसिन, अपने भाई का, मोहतरम जनाब महबूब अराए साहब का। महबूब अराए साहब तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर, कराची के साथ साथ पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक सियासी ताकत और एक अपनी सियासी कैरियर रखते हैं। हमेशा महबूब अराए ने तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर गाजी मरहूम साबिका ISI चीफ जनरल हमीद गुल को फॉलो किया। उस इंसान को फॉलो करते हुए उन्होंने हमेशा मजलूम आवाम के लिए आवाज उठाई और हमेशा जालिम के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस इनेकाद पर आज मैं आप मीडिया के सामने इस बात को वाज़ेह करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सियासी उस्ताद मिला है कराची में, तो वो महबूब अराए साहब मिले हैं। इनकी कुर्बानियाँ, इनकी लाजवाल काविशें तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर किसी तारुफ और किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक अपनी पहचान है कारोबारी और मुहिब्बुल वतनी के नाम पर। मैं आप तमाम दोस्तों के सामने अपने कराची डिवीज़न की इजाज़त से, पब्लिक एड कमेटी की इजाज़त से इस बात का ऐलान करता हूँ कि आज के बाद जो इनका पहले ओहदा था वो उसी ओहदे पे हैं और उसी ओहदे पे काम करेंगे। और इंशाअल्लाह हम इसके साथ शाना बशाना और इनसे हमें खिदमत करने का, सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करूं जो कि मोहतरम जनाब चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के हुक्म के मुताबिक उनकी इजाज़त से मैं करने जा रहा हूं। राब्ता कमेटी
कराची के सदर महबूब भाई मुंतखब हुए हैं, जो पूरी कराची को लीड करेंगे और राब्ता कमेटी की अपनी काबीना बनाएंगे, जिसमें हम भी इसके अंडर में और इसके निगरानी में चलेंगे और हम भी इनके पाबंद होंगे। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं अपने भाई राब्ता कमेटी सदर और सीनियर नायब सदर महबूब बराई साहब से कहूँगा कि वो आपके सामने इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब बराई। इस तारीख के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हमेशा करते रहेंगे। लोगों ने अगवाएँ बहुत फैलाई हैं, तो मैं कहीं काम में सिलसिले में चला गया था, अभी वापस आ गया हूँ। ये हमारे दुरानी साहब नए सदर आए हैं, इन्हों का भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे इतना प्रोटोकॉल और मोहब्बत दी और आप सबसे शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के मेरे पास और इतनी मोहब्बत दिया, और अब्दुल्ला गुल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से दुरानी साहब को कहा भी एक थोड़ा मीटिंग करके प्रोग्राम कर लें, तो बाकी आप ज़्यादा बेहतर। महबूब बराई साहब, अभी कुछ टाइम पहले आपको देखा गया कि आप मजलूम अवामी तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो इसमें आपके साथ नूर हसन नूरी भाई भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक नौजवान पार्टी को छोड़कर जो है मजलूम अवामी तहरीक को ज्वाइन किया। तो इसमें कितने हक़ाइक़ है? क्या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक महदूद था या बाकी आपने ज्वाइन कर लिया था? नहीं, ज्वाइन नहीं किए थे, हम लोग खुसूसी मेहमान के लिए गए थे। मेहमान खुसूसी तौर पे गए थे नूर हसन नूरी के साथ, और वहाँ पर नूरी की उधर क्या बात हो रही थी ये हमें नहीं पता। तो अभी जो आपने ज्वाइन किया है दोबारा तहरीक नौजवान पार्टी को, ज्वाइन किया नहीं, ज्वाइंट थे ये पहले से ज्वाइंट थे इन्होंने, यानी बीच में थोड़ा सा पीछे हो गए थे, वर्किंग नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं, अभी आपने जो मौजूदा सदर है उन्होंने बताया कि अपने पुराने ओहदे पे वापस ये आ गए हैं, तो इसकी क्या वजूहत थी जो आपने बोला वापस आ गए? ये कारोबारी मसरूफियात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 5 फरवरी को ये फ्री हुए हैं। बाकायदा हमारे साथ इन्होंने रैली में शिरकत की, और रैली की क़यादत जो है वो महबूब बराई और सैयद वसीम हुसैन रिजवी साहब ने की। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे। ये तहरीक जवानान पाकिस्तान को खैरबाद कहकर नहीं चले थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कारोबारी शख्सियत है, कभी पंजाब, कभी सूबा सिंध, कभी कहाँ मसरूफियात की वजह से ये थोड़े से मसरूफ़ थे, बिज़ी थे। और इस बात की वजाहत इन्होंने आपके सामने की कि मजलूम पार्टी में जो मैं गया था, एक बतौर मेहमान खुसूसी गया था, क्योंकि नूर हसन नूरी जो साबका सदर हैं, मैं उसका दोस्त हूँ और मैं दोस्ती में कभी भी दगाबाजी नहीं करता। मुझे उन्होंने इनवाइट किया था मेहमान खुसूसी के तौर पर, एक दोस्तों की गैदरिंग के तौर पर। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि ये मामला है, इसलिए ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इस चीज़ की वजाहत है कि अल्हम्दुलिल्लाह महबूब बराई किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अभी से नहीं, 10 साल से 12 साल से पाक फौज जिंदाबाद का नारे लगाने वाला ये महबूब बराई, इस कच्ची आबादी में तमाम कौमों को जोड़ने वाला ये महबूब बराई, वतन की सलामती में हमेशा रैलियां निकालने वाला, अपने जेब से खर्च करने वाला ये महबूब बराई आज भी जनरल हमीद गुल के साथ है, कल भी हमीद गुल के साथ था, और इंशाअल्लाह आइंदा भी अब्दुल्ला हमीद गुल के साथ और कराची के कारकुनान के साथ शाना बशाना रहेगा।